हेलो पिस्टल, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। आज की क्लास वाकई में धमाकेदार, शानदार और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं मेंस लेवल की एक ऐसी पजल जो आईबीपीएस पीओ मेंस 2025 में पूछी गई है। आईबीपीएस पीओ मेंस 2025 में इस साल मैं खुद एग्जामिनेशन दे के आया हूं, तो एग्जैक्ट पजल एज इट इज पजल मैं आप लोगों को डिस्कस कराने वाला हूं। पजल डिस्कस करने से पहले और पजल डिस्कस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, और वो डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग मेंस के लिए सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सीरियसली वर्ड यूज करूंगा ही नहीं, एस्पिरेंट को सीरियस नहीं होना चाहिए, है ना। सीरियस लोग पेशेंट होते हैं और वो हॉस्पिटल में होता है। एस्पिरेंट को सिंसियर होना चाहिए। अगर आप सिंसियरली मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये पहले और बाद वाला डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 16 लोगों की ट्रिपल रो वाली पजल आई थी आईबीपीएस पीओ मेंस में। एग्जैक्ट पजल मैं आपको आज इस सेशन में डिस्कस कराऊंगा। तो वो 16 लोग 3 लाइन में कैसे बैठे थे, ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अतरंगी था, थोड़ा सा अतरंगी डिस्क्रिप्शन था। अगर आप वो डिस्क्रिप्शन ध्यान से शांति से पढ़ते हैं, उसका बेस प्रॉपरली बना लेते हैं, तो फिर आपको वो पजल सॉल्व करने में उतने ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते, है ना। तो अब बिना देरी किए मैं डायरेक्ट पजल पर आता हूं। पजल आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग क्या करो, जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है वीडियो को पॉज कर लो। अब जब आप वीडियो को पॉज कर रहे हो ना, मेक श्योर आप उस पजल को अपना 100% दे रहे हो। आपको जितना टाइम लगे उतना टाइम ले लो। आपको आधा घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, जितना टाइम लग रहा है लगने दो। अगर आप मेंस की हाल फिलहाल में ही तैयारी शुरू कर रहे हो, तो जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे देते, जब तक नहीं दे देते, जब तक आपको लगता है साला जो मेरे से बन सकता था वो बेस्ट मैंने इसको दिया नहीं है, तब तक आपको डिस्कशन पर आना नहीं। जिस वक्त आपका हौसला टूट के पूरा बिखर जाएगा, आपको लगेगा यार अब इससे आगे तो मैं इस पजल को दे नहीं सकता, है ना, मेरी टाइम एनर्जी जो कुछ भी था इधर खत्म हो गया, अगर ऐसा लगे तो ही आप डिस्कशन पर आना। मैं हर बार ऐसा क्यों बोलता हूं पता है, क्योंकि क्या होगा, अगर आपने अपना बेस्ट दिया ना, बहुत ज्यादा चांसेस है आपको मेरे डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा चांस है। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है बिना मेरी मदद के, बिना मेरे डिस्कशन के, तो वो आपकी जीत है। आप मेंस में सिलेक्शन के रास्ते पे चल रहे हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको डायरेक्ट वीडियो को एंड में लेना है, सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन मैच करना है। सॉल्यूशन मैच हो गया तो फिर उस सॉल्यूशन के बाद मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, उतनी सुननी है, अपने प्रिपरेशन में वो इनकलकेट करनी है, दैट्स इट। अपना बेस्ट देना और फिर डिस्कशन पर आना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और मजे की बात बताता हूं, जिनको हिंदी में वीडियो पजल सॉल्व करनी है वीडियो को पॉज कर लेना, जिनको इंग्लिश में करनी है ये रही पजल, वीडियो को पॉज कर लेना। अब एक बात देखना, मजे की बात बता रहा हूं मैं आपको। इस पजल के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये पजल सेक्शन ए का हिस्सा थी। सेक्शन ए का हिस्सा थी मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का था। एक क्वेश्चन 2 मार्क का मतलब, अब ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि ये 4 क्वेश्चन के थे इसके ऊपर या 5 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है। फिलहाल अपन 4 ही कंसिडर करते हैं। अगर इसके ऊपर 4 क्वेश्चंस भी कंसिडर करें ना सर, तो ये पजल 8 मार्क की हो जाती है ना। एग्जामिनेशन में आइडियल टाइम कितना लगना चाहिए, अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो गई हो तो कितने टाइम में ये पजल सॉल्व होनी चाहिए, सब बताऊंगा। फिलहाल आपको जितना लग रहा है उतना टाइम इस पजल के सॉल्यूशन के लिए देना। मैं स्क्रीन से साइड में हट गया हूं, वीडियो को पॉज कर लो, और सॉल्यूशन के लिए आप जितना दे सकते हो उतना अपना 100, 200, 300, 400% दे दो। अब मैं डिस्कस करूंगा, है ना। सॉरी टू रिपीट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, और रिपीट करने के लिए सॉरी भी बोल रहा हूं, पर अगर आपका 100% आपने दिया नहीं है तो प्लीज डिस्कशन सुनना मत, है ना। जस्ट ये चीज फॉलो करो मेंस लेवल के, इसीलिए मैं सेशंस मेंस के रिकॉर्डेड लाता हूं। मेंस लेवल की पजल रिकॉर्डेड लाने का यही पर्पज है कि यार आप अपना बेस्ट उस क्वेश्चन को दो, फिर डिस्कशन पर आओ। लाइव में ये हो नहीं पाता है,
लाइव में क्या रहता है, मेरे ऊपर टाइम का रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो फिर मैं क्या करता हूं, टाइम का रेस्ट्रिक्शन है तो यार फिर आपको थोड़ा बहुत टाइम दे दिया, उसमें आपसे जितना हुआ उतना हुआ, और फिर आगे मैंने डिस्कस कर दिया। तो जब आप बीच में छोड़ देते हो ना, तो आपका थॉट प्रोसेस बिल्डअप जो है वो ब्रेक हो जाता है, आपकी थॉट प्रोसेस बिल्ड हो ही नहीं पाती है ना। तो एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस जो अच्छे से बिल्ड कर लेगा, उसको मेंस के क्वेश्चंस में मजा आता है, इंप्लीमेंट करके देखना। ठीक, चलो अब हम डिस्कस करेंगे इस पजल को। 16 लोग 3 लाइन में बैठे हैं। कितनी लाइन है सर? 3 लाइन है, रो 1, रो 2 एंड 3। 4 लोग रो 1 में बैठे हैं, रो 3 में भी 4 लोग बैठे हैं, और बाकी के 8 लोग, अब 4 लोग रो 1 में, 4 लोग रो 3 में, बचे हुए 8 लोग रो 2 में आएंगे। रो 1 साउथ में देख रहे हैं, रो 3 वाले नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, रो 1 में हटना, रो 1 में 4 लोग हैं साउथ में देख रहे हैं, रो 3 में 4 लोग हैं नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक, फर्स्ट 4 पर्सन फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ऑफ द रो 2 फेस नॉर्थ। अच्छा, रो 2 में जो वेस्ट वाला एंड है, उसमें से जो पहले 4 पर्सन है वो नॉर्थ में देख रहे हैं, एंड बचे हुए साउथ में देख रहे हैं। तो रो 2 कुछ ऐसी होगी। इन दिस वे ऑल द पर्सन ऑफ रो 1 फेस द फर्स्ट 4 पर्सन ऑफ रो 2। ऑल द पर्सन ऑफ रो 1 फेस द फर्स्ट 4 पर्सन ऑफ रो 2। रो 2 के जो लोग थे, ये पिक्चर कैसे बनेगी? ये पिक्चर जिसने अच्छे से समझ ली, पिक्चर जिसने समझ डाला, उसका जिंदगी झिंगा लाला। ये रो 2 थी। रो 1 के जो 4 लोग थे, वो रो 2 के पहले 4 लोगों को फेस कर रहे हैं, यानी रो 1 के लोग इधर आने चाहिए थे ऐसे। इनको ये फेस तभी कर पाएंगे जब एग्जैक्टली इनके सामने होंगे। तो ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2, और क्या बोला है? फर्स्ट 4 पर्सन ऑफ रो 2 एंड ऑल द पर्सन ऑफ रो 3 फेस द लास्ट 4 पर्सन ऑफ रो 2। रो 2 के आखिरी के जो 4 पर्सन है, उनको रो 3 के लोग फेस कर रहे हैं। तो ये इस पजल का बेस कुछ ऐसा बनना था। बेस समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला पैराग्राफ समझना था। अगर ये बेस आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हमारा इस पजल में 50% काम हो गया। 50% बचा हुआ काम कंसंट्रेशन और मेमोराइजेशन करने वाले हैं। तो अभी क्या किया है, मैंने इस बेस को बना लिया है ना। ये रो 1 में 4 लोग साउथ में देख रहे हैं, रो 2 में 4 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, ये रो 2 के आखिरी के 4 लोग साउथ में, और ये रो 3 के 4 लोग नॉर्थ में। ऐसे मैंने कुछ बेसिस बना लिए, ठीक है, क्योंकि मैं फिर इधर ड्रॉ करूंगा, वो उसमें टाइम जाएगा, इससे अच्छा मैं पहले से ही ये बना के रखा हूं। ठीक, अब इसमें से जितनी केसेस लगेगी उतनी लगेगी, और ज्यादा लगी तो इसी को कॉपी पेस्ट करके अपन फिर से और केसेस कंसिडर कर ले। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जो कुछ भी कर रहे हो सारा साइड में रख देना, कॉपी पेन जो भी आपके हाथ में है सब साइड में, आंखें कान दिल दिमाग सारी चीजें बोर्ड पर, और सिर्फ अगला जितना भी टाइम डिस्कशन चलेगा बहुत प्यार से डिस्कशन सुनना, है ना। क्योंकि IBPS PO मेंस में आया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन 8 या 10 मार्क, है ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था 4 थे या 5 क्वेश्चन थे, इसीलिए 8 या 10 मार्क, मिनिमम 8 भी आए तो 8 मार्क का क्वेश्चन। कितना डिफिकल्ट है आप खुद देख लेना, समझ लेना, और फिर तय करना साला मेंस मुश्किल होता है कि आसान होता है ना। चलो, पहला पॉइंट, M उत्तर दिशा में देख रहा है और वेस्ट से दूसरा बैठ रहा है, सेकंड फ्रॉम द वेस्ट। अब M उत्तर में देखेगा और वेस्ट एंड से दूसरा बैठेगा। M कहां देखेगा? नॉर्थ में देखेगा, और वेस्ट से दूसरा बैठेगा। अब नॉर्थ में देखने वाली ये 4 सीट और ये 4 सीट, सिर्फ 8 ही सीट्स है। अब इनमें से वेस्ट एंड से दूसरी पोजीशन पर M चाहिए, इसका मतलब M की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज थी। नॉर्थ में देखता हुआ M वेस्ट एंड से दूसरा या तो इधर ले सकता हूं, या फिर नॉर्थ में देखता हुआ M वेस्ट एंड से दूसरा इधर ले सकता हूं। बस ये चीज समझने जैसी थी। नॉर्थ में ये 4 प्लेसेस देख रही है, ये 4 प्लेसेस देख रही है, और वेस्ट एंड से दूसरा चाहिए था। तो वेस्ट एंड से दूसरा चाहिए था, तो M इधर आएगा, M इधर आएगा। ठीक, अगर इसी पजल में ऐसी लाइन आती, M फेसेस नॉर्थ एंड सिट्स सेकंड फ्रॉम द ईस्ट एंड, कितनी पॉसिबिलिटी बनती? M फेसेस नॉर्थ, M उत्तर दिशा में देख रहा है और पूर्व से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब ईस्ट से दूसरे स्थान पर M इधर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? इधर बैठा तो साउथ में देखेगा,
ईस्ट से दूसरा इधर एम नहीं ले सकता, इधर बैठा तो साउथ में देखेगा। ईस्ट से दूसरा एम की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती, कब? अगर वो ईस्ट से दूसरा बोला जाता, ठीक। पर इधर वेस्ट से दूसरा बोला है, इसीलिए दो पॉसिबिलिटीज बनी। बस ये कॉमन सेंस वाली चीज, शांति से अगर आप करते तो देखो कितना मुश्किल है। इसका डिफिकल्टी लेवल मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद तय कर लेना, ठीक, डिस्कशन के एंड में। तो एम नॉर्थ में देख रहा है और वेस्ट एंड से दूसरा है, अच्छी बात है। आर तुरंत राइट में बैठा है उस इंसान के जो एम को फेस कर रहा है। एम को फेस करने वाले का तुरंत राइट आर है। एम को फेस इसने किया, ये साउथ में देख रहा है, इसका तुरंत राइट आर इधर आ जाएगा। एम को फेस इसने किया, साउथ में देख रहा है, इसके तुरंत राइट में आर इधर आ जाएगा। एम को फेस करने वाले के तुरंत राइट में आर। ओके, तो वो आर फाइनल हो गया। आर उसके तुरंत राइट में था जो एम को फेस कर रहा था। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। केवल एक इंसान आर और टी के बीच में बैठता है। आर के इस साइड में एक छोड़कर टी नहीं आ सकता, इस साइड में आ जाएगा। आर और टी के बीच में केवल एक इंसान बैठता है, एक छोड़कर टी इधर भी ले सकता हूं, एक छोड़कर टी इधर भी ले सकता हूं, पॉसिबिलिटी बनी। मैं क्या कह रहा हूं, बना लो पॉसिबिलिटी, एक और बेस ड्रॉ कर लो। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे, लगने दो। ज्यादा से ज्यादा एक और बेस ड्रॉ करने में आपको 30 ही सेकंड लगे ना, लगने दो, ठीक। तो मैं इधर दो पॉसिबिलिटीज कंसीडर करके चलता हूं। एम को फेस करने वाले के तुरंत राइट में आर था, आर के इस वाले साइड में एक छोड़कर टी ले लिया, पहली पॉसिबिलिटी। आर के इस वाले साइड में एक छोड़कर टी ले लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी। बना लो, बेस बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड जाएंगे, जाने दो। आखिरी में देखते हैं एक और बेस बनाना वर्थ इट था या नहीं था। और इस पजल के एंड में जो डिस्कशन होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पजल का डिस्कशन हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके बाद वाला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ठीक है। आर टी के बीच में एक इंसान, केवल एक इंसान के और जो टी को फेस कर रहा है उसके बीच में, के और जो टी को फेस कर रहा है उसके बीच में केवल एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक। टी को फेस ये कर रहा है, इसके और के बीच में एक इंसान, के इधर ले सकता हूं या फिर के इधर ले सकता हूं। टी को फेस करने वाले और के बीच में एक इंसान, तो इसके और के बीच में के इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। टी को इसने फेस करा, इसके और के बीच में एक इंसान, के फाइनल हो गया। टी ने जिसको भी फेस किया उसके और के बीच में एक इंसान। टी ने जिसको भी फेस किया, इसको फेस किया, इसके और के बीच में एक इंसान। टी ने जिसको भी फेस किया उसके और के बीच में एक इंसान, ठीक। इसमें के फाइनल नहीं हुआ, ठीक है, इसमें हमने के फाइनल कर दिया। ओके, अब आगे क्या दिया था हमें, के एम का पड़ोसी नहीं है। के एम का पड़ोसी नहीं है, एक लाइन भी आगे पीछे मैंने नहीं करी। ये सारी की सारी लाइनें एज इट इज एग्जाम में पूछी गई थी। इधर थोड़ा सा लाइनें थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, बट ये सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज है, ना आगे ना पीछे। हाँ, तो के और एम पड़ोसी नहीं है। एम के पड़ोस में के नहीं चाहिए था, के इधर ले नहीं सकता। इसका मतलब इस केस में के कहां आना चाहिए था, इस केस में के इधर आ जाएगा, के फाइनल। टी के सामने जो भी बैठा उसके और के बीच में एक का गैप। के और एम इसमें वैसे भी पड़ोसी नहीं थे, के और एम इसमें पड़ोसी आ गए, ये केस कैंसिल हो गई। के और एम इसमें पड़ोसी आ गए, ये केस कैंसिल। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक। जो भी खोपड़ी चलिए बची है उन दोनों केसेस में लगा देंगे। पी के राइट में कोई नहीं बैठता, पी कहां पर आएगा, पी के राइट में कोई नहीं बैठता। अब इस रो का राइट एंड यहां पर था, अगर पी यहां पर बैठता उसके राइट में कोई नहीं आता। यहां पर ऑलरेडी आर आ चुका है, लेने का कोई मतलब नहीं है। पी इस एंड पर ले लिया तो पी के राइट में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, पी इधर नहीं आएगा। पी इधर ले लिया तो पी का राइट साइड इधर होगा, हटना तो, अरे हट रे, हाँ। अगर मैंने पी इधर ले लिया, पी साउथ में देखेगा, उसके राइट में बहुत सारे लोग आएंगे, पी उधर भी नहीं आ सकता। पी के राइट में कोई नहीं चाहिए था, पी के लिए इसके अलावा और कोई जगह बची ही नहीं। पी इधर भी नहीं ले सकते, इधर लिया, राइट में बहुत सारे लोग। इस केस में भी पी रिलेट करो, पी के राइट में कोई नहीं चाहिए था तो पी इधर लेना मांगता था,
इधर आता तो उसके राइट में कोई नहीं आता, पर पी यहां पे आ नहीं सकता, के उधर अपना कब्जा जमाए बैठा है। तो इस केस में भी पी के लिए सिर्फ यही जगह बचेगी और कोई नहीं। पी इधर लेंगे, उसके राइट में बहुत सारे लोग। पी इधर लिया, साउथ में देखेगा, राइट इधर बहुत सारे लोग। पी इधर लिया, नॉर्थ में देख रहा है, राइट इधर बहुत सारे लोग। पी इधर लिया, उसका राइट बहुत सारे लोग। पी फाइनल हो गया। पी के राइट में कोई नहीं बैठता, केवल दो लोग पी और क्यू के बीच में बैठते हैं। पी और क्यू के बीच में केवल दो लोग बैठते हैं, एक और दो, एक और दो। पी और क्यू के बीच में केवल दो लोग बैठते हैं। ए उसके तुरंत राइट में है जो क्यू के सामने है, जो क्यू के सामने है उसके तुरंत राइट में ए। क्यू के सामने साउथ में देख रहा है, के कहां देख रहा है, साउथ में, उसका तुरंत राइट इधर होगा। जो भी क्यू के सामने है उसके तुरंत राइट में ए इधर आ जाएगा, क्यू के सामने जो भी है उसके तुरंत राइट में ए इधर आ जाएगा। जो भी इंसान क्यू के सामने था उसके तुरंत राइट में ए आना चाहिए था। ठीक, तीन लोग ए और जे के बीच में बैठते हैं। ए और जे के बीच में तीन लोग। ए के लेफ्ट साइड में 1 2 3 छोड़ा, जे के लिए जगह नहीं, 1 2 3 छोड़ा, जे इधर आ जाएगा। ए के लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ा, जे के लिए जगह नहीं, 1 2 3 छोड़ा, जे इधर आ जाएगा। ए और जे के बीच में तीन लोग। आगे जी एस के सामने बैठा है, बी एस का तुरंत लेफ्ट है। बहुत सारी केसेस बनेगी। कंडीशन थी जी एस के सामने बैठा है, एस का तुरंत लेफ्ट बी है। अब ध्यान से देखना, जी इधर ले नहीं सकता, सामने एस नहीं आएगा। जी इधर ले नहीं सकता, सामने, एक एक लाइन चेक करते हैं, एक एक लाइन चेक करते हैं। जी इधर लिया, सामने एस नहीं आएगा। जी इधर लिया, सामने एस नहीं आएगा, इस लाइन में जी आएगा नहीं। जी इधर लिया, सामने एस नहीं आएगा। जी इधर लिया, सामने एस नहीं आएगा। जी इधर लिया, सामने एस आ जाएगा, पर एस का तुरंत लेफ्ट बी था, आ नहीं सकता। जी इधर लिया, सामने एस आ जाएगा, एस का तुरंत लेफ्ट बी नहीं आ सकता, तो जी इधर भी नहीं आ पाएगा। जी इधर लिया, उसके सामने एस आना चाहिए था, तुरंत लेफ्ट में बी आना चाहिए था, फाइनल हो जाएगा। जी इधर आ सकता है, जी इधर आ सकता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी करना मत। मेंस एग्जामिनेशन में यही गलती होती है, हमें पोजीशन मिल गई, हम उधर रख के तुरंत निकल जाता है। हो सकता है आगे और कोई पोजीशन मिल रही हो और उसके सही होने के चांसेस है। तो क्या करो, एक बार अच्छे से A to Z सारी की सारी प्लेसेस चेक करो। हमने ये लाइन सारी चेक कर ली, ये लाइन सारी चेक कर ली, नीचे वाली लाइन चेक करो। अगर मैंने जी इधर लिया, उसके सामने एस आ जाएगा, एस साउथ में देखेगा, तुरंत लेफ्ट में भी ले नहीं पाऊंगा, तो जी इधर ले नहीं सकता। जी इधर लिया, उसके सामने एस आ जाएगा, साउथ में देखेगा, तुरंत लेफ्ट में भी आ जाएगा, तो जी मैं यहां पे भी ले सकता हूं। इस केस में जी की दो पॉसिबिलिटी बनी, दोनों समझ में आनी चाहिए थी। ये गलती बिल्कुल भी मत करना यार। हम पोजीशन ढूंढने निकले हैं, एक आध पोजीशन मिल गई और हम सॉल्यूशन को आगे लेके चले गए, नहीं। एक बार एक कंडीशन देखना शुरू कर लिया, चेक करना शुरू कर लिया, A to Z सारी की सारी अवेलेबल प्लेसेस चेक करो, है ना। इसमें जी दो जगह पर आ रहा है, तुरंत चेक करो, फिगर आउट करो इसमें जी कितनी जगह पर आ सकता है। जी इधर लिया, उसके सामने एस आ जाएगा, तुरंत लेफ्ट में बी आ जाएगा, जी इधर ले सकता हूं। जी इधर लिया, सामने एस नहीं आएगा। जी इधर लिया, सामने एस नहीं आएगा। जी इधर लिया, सामने एस नहीं आएगा। जी इधर लिया, उसके सामने एस आ जाएगा, एस का तुरंत लेफ्ट बी आ जाएगा, तो जी इधर भी ले सकता हूं। ठीक, जी इधर लिया, सामने एस नहीं आ सकता। जी इधर लिया, सामने एस आ सकता है, एस का तुरंत लेफ्ट बी नहीं हो पाएगा। जी इधर लिया, सामने एस आएगा। जी इधर लिया, सामने एस आएगा, एस साउथ में देख रहा है, तुरंत लेफ्ट में बी नहीं आ सकता। तो जी की इधर दो पॉसिबिलिटीज बनी, इधर दो पॉसिबिलिटीज बनी। पॉइंट नोट डाउन करने में ज्यादा समझदारी है, पॉइंट नोट डाउन करके रखते हैं। जी के सामने एस है और एस का तुरंत लेफ्ट बी है। पॉइंट हमने नोट डाउन करके रखा, क्योंकि अभी फिलहाल थोड़ा कंफ्यूजन है। शांति बनाए रखो, बस शांति बनाए रखो। केवल एक इंसान एच और जो के को फेस कर रहा है उनके बीच में, एच और जो के को फेस कर रहा है उनके बीच में एक इंसान, के इधर है, कौन फेस कर रहा है, क्यू। इस के और एच के बीच में एक इंसान, जी फाइनल हो गया। अगर आपके दिमाग में पैरेलल विजुअलाइजेशन चल रहा है कि कौन सी कंडीशन इस बेस में कैसे रिलेट होगी, अगर आप ये इमेजिन करते हुए चल रहे हो, जैसे ही आप एच इधर रखोगे आप जी एस बी सब फाइनल कर लोगे। कैसे, बताता हूं। पहले ये कंडीशन समझ में आ गई, के सामने जो भी था उसके और एच के बीच में सिर्फ एक का गैप था, बहुत बढ़िया।
के के सामने जो भी है उसके और एच के बीच में सिर्फ एक का गैप, के सामने ये वाले भाई साहब है, क्या इसके और एच के बीच में एक का गैप आ सकता है? हाँ, इसके और एच के बीच में एक का गैप आ सकता है। एक छोड़कर एच इधर भी नहीं आएगा, एक छोड़कर एच इधर भी नहीं जाएगा, तो सेकंड केस कैंसिल हो जाएगी। तो सेकंड केस क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब सेकंड केस कैंसिल हो गई तो अब हमारे पास एक ही केस बची है ना, इसको भी बोल दो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। टाडा टाडा, ये केस कैंसिल हो गई क्योंकि जो के सामने था उसके और एच के बीच में एक का गैप आ नहीं आ रहा था, के सामने एक छोड़कर एच ले नहीं सकते, केस कैंसिल। अब जो भी खोपड़ी बची है, जो भी चलानी है इधर चलाएंगे, ठीक है जी। फाइनल हो गया। कैसे फाइनल हो गया? अगर जी मैं यहां पर लेता उसके सामने एस नहीं आ पाता, अगर मैं जी यहां पर लेता तो उसके सामने एस आ नहीं पाता, ठीक। तो इसका मतलब जी यहां पर लेना नहीं था, जी इधर ले लो, उसके सामने एस इधर ले लो, साउथ में देख रहा है तुरंत लेफ्ट में भी यहां पे ले लो। हाँ, अब कुछ बचा है? ज्यादा कुछ नहीं। मोर देन 3% बी एंड एल, बी और एल के बीच में 3 से ज्यादा लोग। अब 251 रूल्स अगर अच्छे से देखे हैं तो मोर देन वाली लैंग्वेज में परेशान होने का सवाल ही नहीं है। 3 से ज्यादा लोग, मोर देन 3 मतलब मिनिमम 4, बी और एल के बीच में मिनिमम 4 चाहिए थे, 1 2 3 4, मिनिमम 4 छोड़ेंगे, एल इधर आ नहीं पाएगा, इधर ले लो, 4 या 4 से ज्यादा कितने भी छोड़ दो, एल फाइनल हो गया। अब सिर्फ 3 लोग फाइनल होने बाकी हैं, तीनों फाइनल करते हैं। केवल एक इंसान, ये लाइन सबसे प्यारी थी, ओनली 1% सिट्स बिटवीन एल एंड द वन हु फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी, एफ के तुरंत लेफ्ट में जो भी इंसान बैठा है उसके सामने जो भी इंसान बैठा है, एफ के तुरंत लेफ्ट में बैठने वाले के सामने जो भी इंसान बैठा है उसके और एल के बीच में एक का गैप है। लाइन एक बार फिर से पढ़ना और समझना, ओनली 1% सिट्स बिटवीन एल एंड द वन हु फेसेस, एल और उसके बीच में जो फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है? हु फेसेस द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के तुरंत लेफ्ट में बैठने वाले के सामने जो भी बैठा है उसके और एल के बीच में एक का गैप है। पूरी पजल में इस लाइन के अलावा कोई चीज ट्रिकी नहीं थी, सिर्फ यही एक लाइन थी जो आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती थी। बट अगर 251 रूल्स आपने अच्छे से देखे हैं, नोट्स बनाकर रिवीजन करा है, तो ये लाइन में भी उतना दम नहीं था, और ये बात आप भी मानोगे। हाँ, तो एल और एफ के लेफ्ट में जो भी है उसके सामने वाले के बीच में एक का गैप। अब एल का एक का गैप किसके साथ है? ये वाला इंसान एल से एक के गैप की दूरी पर है। एल से एक के गैप की दूरी पर जो भी था उसके सामने जो भी था वो एफ का तुरंत लेफ्ट होना चाहिए था। अब इसके सामने जो भी है वो एफ का तुरंत लेफ्ट होना चाहिए, एफ इधर आ जाएगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? जो एफ के तुरंत लेफ्ट में बैठा है, एफ ने साउथ में देखा तो एफ का तुरंत लेफ्ट ये हो गया। एफ के तुरंत लेफ्ट में जो भी बैठा है उसके सामने जो भी इंसान होगा उसके और एल के बीच में एक का गैप चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एल के तुरंत लेफ्ट में बैठने वाले के सामने जो भी होगा उसके और एल के बीच में एक का गैप होना चाहिए, ठीक। चलो, तो एफ फाइनल हो गया। अब आखिरी एक लाइन बची है। आखिरी एक लाइन क्या बची है? सी फेसेस द नेबर ऑफ डी बट नॉट ऑफ एफ। सी डी के पड़ोसी को फेस करता है, एफ के पड़ोसी को नहीं। अब सी या तो इधर लिया जा सकता है या इधर। क्या सी इधर लिए सकते हैं? ना मुन्ना ना, सी एफ के पड़ोसी को फेस नहीं करता। एफ का पड़ोसी टी है, उसके सामने सी नहीं आएगा। तो सी कहां पर आना चाहिए? सी इधर आना चाहिए। अब आखिरी इंसान कौन बचा? डी बचा। डी के पड़ोसी को सी फेस कर रहा है, एफ के पड़ोसी को नहीं। खलास, पजल खलास। कितनी पॉसिबिलिटी? अब सॉल्यूशन हमें मिल गया, ये फाइनल सॉल्यूशन है। अब अगले 7 मिनट ध्यान से सुनना। अगले 7 मिनट मैं जो चीजें बोल रहा हूं, अगले 7 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन हमें मिल गया। सबसे पहली चीज, कितने पॉसिबिलिटीज बनाने के बाद सॉल्यूशन मिला? 3। 1 2 3, सिर्फ
3 पॉसिबिलिटीज बनाने से सॉल्यूशन मिला। मैं कहता हूं मेंस एग्जामिनेशन में 8 मार्क की अगर पजल आ गई, 4-5 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, 4-5 अलग अलग बना लो, एक में खिचड़ी मत करो। 8 मार्क का क्वेश्चन है सर, 8 मार्क। हाँ, 8 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4-5 पॉसिबिलिटी अलग अलग बनानी पड़ती है, बिंदास बना लो, 8 मार्क साला अपनी जेब में होंगे। हाँ, और जहां तक मुझे लग रहा है ये 10 मार्क का पजल था, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे। खैर अभी हम 8 मान के चल रहे हैं। तो पहली चीज ये 3 ही पॉसिबिलिटीज बनी। दूसरी चीज, क्या इसमें एक भी चीज ऐसी थी जो समझने के लिए परेशान कर सकती थी? नहीं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये पहला पैराग्राफ परेशान किया हो सकता है ना, ये पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है समझ में नहीं आया हो। पर एक चीज दिखाऊं मैं आपको, एक चीज दिखाता हूं, ठीक है? एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये लेक्चर देखो, ये पजल देखो। मेरा ही लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको लेक्चर ही दिखा रहा हूं। कौन सा लेक्चर है? अनंत रीजनिंग बैच अगर आपने फॉलो करी है, हाँ, तो अनंत रीजनिंग बैच में कौन सी बैच है मैं आपको वो बैच भी दिखा देता हूं। अनंत रीजनिंग प्री प्लस मेंस बैच, बैंक एग्जाम्स 2025 वीडियो कोर्स है ये। हाँ, ये लाइव मैंने पिछले साल लिया था, उसी का वीडियो कोर्स मैंने डाला है, ठीक है? तो इसी में अगर आप मेंस लेवल के पजल में जाते, मेंस लेवल के पजल में अगर आप 7वें नंबर का लेक्चर देखते, 7वें नंबर का लेक्चर अगर आप देखते, तो इस 7वें नंबर के लेक्चर में सेम पैटर्न की पजल में डिस्कस करा चुका हूं। सेम पैटर्न, देखो ना क्या फर्क है ना? सेम पैटर्न। ये कब डिस्कस करा ये मैंने पता है? हाँ, ये पजल मैंने आपको अनंत रीजनिंग में 2024 में डिस्कस कराई है। 2024 में जब मैंने डिस्कस करा दी है, उसके 1 साल बाद आपको ये पजल एग्जाम में दिखी है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूं, ठीक है? ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये वही पजल है जो अभी मैंने अनंत रीजनिंग बैच में आपको दिखाई थी, वही पजल है। ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं बैच में। हाँ, तो जिनको हिंदी में सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्व करना, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है, वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल है BW सचिन सर। BW सचिन सर में ये पूरी PDF में शेयर कर दूंगा। उस PDF में आपको इस पजल का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप ये पजल सॉल्व करना। इस पजल का जो अभी रिसेंट IBPS PO मेंस एग्जाम में पूछी गई थी, उसका डिस्कशन तो आपने देख लिया। अब इसके कंपैरिजन में वो पजल जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दी थी एग्जामिनेशन के 1 साल पहले, हाँ, वो पजल का लेवल आप चेक करना। इससे 2-4 कदम आगे ही वो लेवल की पजल है। तो मैं जब भी आप लोगों से कहता हूं ना यार, मैं पजल में, क्वेश्चंस में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स इसीलिए डाल देता हूं क्योंकि अगर आपने वो डेटा प्रोसेसिंग समझ लिया। डेटा प्रोसेसिंग क्या है सर? उस पजल में जानकारी कैसे दी है, वो आपको जानकारी देने का तरीका और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अगर समझ में आ गए, तो यार एग्जामिनेशन में जाने के बाद जो क्वेश्चन आपके सामने आए, मैं चाहता हूं वो क्वेश्चन आपको परेशान करे ही ना, आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसको ठोक के आओ। अब इसमें दिक्कत क्या है पता है? जिन लोगों को इस टाइप के पजल का आइडिया नहीं था, या तो उन्होंने ऐसे टाइप की पजल मॉक में कभी सॉल्व ही नहीं करी थी, या फिर वो बैच उन्होंने अटेंड नहीं करी थी, तो उनके लिए चैलेंज है पहला पैराग्राफ समझना। पहले पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते। पर अगर पहले पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन अच्छे से विजुअलाइज करते, तो फिर आपको ये पजल सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये पजल आप सॉल्व कर लेते, और पजल सॉल्व करने के बाद 8 मार्क अपनी जेब में जाते, बहुत अच्छे प्रैक्टिस के बाद। अभी आपको कितना भी टाइम लग रहा हो फर्क नहीं पड़ता, है ना? आपको आधा घंटा लगाओ, 2 घंटे लगे हो, 4 घंटे लगे हो, 2-4 दिन लगाकर भी किसी से नहीं बनी हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्योंकि फर्क सिर्फ जिंदगी में इससे पड़ता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ, उसको हम बदल नहीं सकते। यहां से आगे क्या करने वाले हैं उसको बदलते हैं, है ना? तो बहुत अच्छे प्रैक्टिस के बाद इस लेवल की पजल को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम 8 मिनट का टाइम लगना चाहिए, मैक्सिमम। अगर पजल का लेवल यही है, जो मैंने बैच में डिस्कस करा दी थी वो 12 मिनट के आसपास सॉल्व होने लायक पजल थी, है ना? जो बैच में डिस्कस करी है, जो आपको अभी होमवर्क में दी है, ठीक है?
तो बस यार एंजॉय करते रहो, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ ही, है ना। पर यार मेंस लेवल के पजल्स, मेंस लेवल के सेशंस ऐसे ही रहते हैं, और इसीलिए मैं इनको रिकॉर्डेड लाता हूँ ताकि आप मस्त अपने स्पीड से, अपनी पेस से मेंस लेवल के कंटेंट को एंजॉय कर सको। ठीक। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय। और बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए या और ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन सर बैंकिंग वाला। टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है। आगे जाने से पहले उन लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट, जो लोग बैचेस से अपने प्रिपरेशन को करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, अभी फिलहाल दिवाली के अवसर पर आपको बैंक महापैक 6 महीने का 2299, 12 महीने का 2499 और 24 महीने का 3699 में मिल रहा है। सारी बैचेस का एक्सेस इसमें मिल जाता है। जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो बेसिक से एडवांस कर सकते हो, है ना। जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एम पावर बैच लॉन्च हो चुका है। एम पावर बैच में आप एनरोल कर सकते हो, अभी फिलहाल ये आपको कम प्राइस में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाओ, है ना।